दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय आज तक पे खास बातचीत के लिए जुड़ रही हैं। सीधा सवाल यही है, इतना हंगामा चल रहा है, हाउस नहीं चल पा रहा है, बोतलें फेंकी जा रही हैं। हंगामे की शुरुआत मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर हुआ। अगर मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में इस्तेमाल नहीं हुआ तो स्टैंडिंग कमेटी में क्यों आप अड़ी हुई हैं कि इसका फोन का इस्तेमाल होना था 47 वोट तक? जी देखिए, जब स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव शुरू हुआ तो मोबाइल फोन का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं था, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। पर एकदम से जब 45 और 47 वोट डल गए तो भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर्स ने उठकर हंगामा किया कि मोबाइल फोन को बैन किया जाए। जब इतने वोट डल चुके हैं तो कोई ये लॉजिकल आधार नहीं है, क्योंकि कहीं किसी एक्ट में लीगली कहीं नहीं लिखा गया, कहीं कोई रूल नहीं है कि मोबाइल फोन वोटिंग में बैन। देखिए, मोबाइल फोन बैन का कहीं कोई रीजन या लॉजिक नहीं दिया गया, क्योंकि बेशर्ते वो साइलेंट होना चाहिए। तो ऐसा कोई सॉलिड रीजन या लॉजिकल रीजन या कुछ ऐसे एक्ट के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं था। तो आप साफ साफ फुटेज में देख सकते हैं, मैंने बोला था कि आपको मोबाइल फोन ले जाना है तो आपकी मर्जी, नहीं ले जाना है तो आपकी मर्जी, आपके विवेक पर। मैंने उन सबके विवेक पर छोड़ दी थी ये बात। लेकिन तर्क अब ये उठेगा ना कि अगर सीक्रेसी और बैलेट का मामला नहीं है तो वोट खुले में होता, फिर बैलेट बॉक्स बनाने की क्या जरूरत थी? दिसंबर 2022 में एमसीडी के चुनाव हुए थे। इलेक्शन कमीशन ने भी जो मोबाइल पर कोई बैन नहीं लगाया था, बेशर्ते वो साइलेंट होना चाहिए था। तो सीक्रेट बैलेट और मोबाइल फोन का जब इलेक्शन कमीशन उसको मुद्दा नहीं बना रहा तो ये पार्षद चुने हुए पार्षद जो हैं, पब्लिक ने जो अपने रिप्रेजेंटेटिव हाउस में भेजे हैं, तो ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? कोई लॉजिकल मोबाइल फोन तो बूथ के अंदर अलाउड था, स्टेशन के अंदर नहीं था, वहां भी सीक्रेसी और बैलेट का मामला था। जी देखिए, ऐसा एक्ट में कुछ नहीं लिखा, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि मोबाइल फोन को बैन करा जाए। और अगर वो चाहते थे कि मोबाइल फोन का बैन लगाया जाए तो चुनाव शुरू होने से पहले इस मुद्दे को उठाते। जब 45-47 वोट डल गए हैं उसके बाद मुद्दा उठाने का क्या लॉजिक है? साफ साफ दिख रहा था कि वो चाह रहे थे कि चुनावों को टाला जाए और सदन को स्थगित करें। बीजेपी काउंसिलर्स के खिलाफ आप एक्शन लेने की बात कर रही हैं, कौन है और क्यों? जी देखिए, रेखा गुप्ता जी ने पोडियम की तोड़फोड़ करी, माइक की तोड़फोड़ करी, जो बिल्कुल शोभा नहीं देता। सीनियर आप पार्षद हो, साथ में अमित जो है उन्होंने बैलेट बॉक्स को फेंका, कब्जे में करने की कोशिश की, साथ में बैलेट बॉक्स का जो बैलेट पेपर का जो बुकलेट है उसको फाड़ा। तो ये सब असंवैधानिक है, सदन का अपमान है। तो हम इस पर कल की बैठक जब होगी तो हम इस पर विचार करेंगे। जब रिज्यूम होती है बैठक तो उस वक्त क्या वोटिंग दोबारा शुरू होगी जीरो काउंट से या फिर रिज्यूम होगी? जी, वोटिंग रिज्यूम होगी। जो वोट डिब्बे में डल चुके हैं उसके बाद के शुरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी शैली ओबरॉय, दिल्ली की महापौर, साफ तौर पे कह रही है कल वोटिंग रिज्यूम होगी, यानी कि जितने वोट अभी डल चुके हैं वहीं से दोबारा सदन की कार्रवाई शुरू होगी। और इसके साथ साथ ये भी महापौर शैली ओबरॉय कह रही हैं कि 2 बीजेपी के काउंसलर्स जिन पे वो आरोप लगा रही हैं कि सदन का डिसिप्लिन उन्होंने तोड़ा, हंगामा किया, उनके खिलाफ कल कार्रवाई हो सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि लंबे गतिरोध के बाद आज सुबह 10 बजे हाउस को एडजर्न कर दिया गया। कल दोबारा एमसीडी का हाउस शुरू होगा। अब देखना यह है कि कल फिर से क्या उसी तरह गतिरोध की गंभीर तस्वीरें दिल्ली के एमसीडी के हाउस से दिखाई देंगी। वीडियो सहयोगी शैलेंद्र के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली।